आज हम आप लोगों को शिक्षक दिवस अथवा टीचर्स डे पर हिंदी में निबंध लिखना बताएंगे। तो चलिए पहले रूपरेखा को देख लेते हैं। तो रूपरेखा के अंतर्गत पहला प्रस्तावना, फिर कब और क्यों मनाया जाता है, फिर तैयारियां क्या क्या होती हैं, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, उपसंहार। चलिए अब इन सभी को अच्छे से सरल शब्दों में समझा देते हैं। तो पहला है प्रस्तावना। गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे देश में प्राचीन समय से चली आ रही है। हम सभी लोगों ने टेलीविज़न, किताबों में पढ़ा है कि पुराने ज़माने से ही गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता आया है और शिक्षा गुरुकुलों में मिलती थी, ऐसे पेड़ पौधों के नीचे बैठकर मिलती थी। ऐसे बहुत सारी जगह थी जहाँ पर पहले भवन नहीं थे, तो इस तरह से शिक्षा मिलती थी। हमारे जीवन में सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं। यानी सबसे पहले गुरु कौन है? माता पिता होते हैं। मतलब माता पिता से ही हमें बचपन में शिक्षा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके बाद जब हम कुछ बड़े होने लगते हैं, बड़े होते हैं, तो गुरु अथवा शिक्षक अथवा अध्यापक से हमें असली ज्ञान प्राप्त होता है और सही मार्ग पर चलने के लिए वो हमें प्रेरित करता है। अर्थात हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, एक शिक्षक ही हमें बताता है। चलिए अब जानते हैं कि शिक्षक दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस अथवा टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो शिक्षकों को सम्मान देने और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को याद करने के लिए हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहने का मतलब अगर पूछा जाए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? शिक्षकों के सम्मान के लिए और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन होता है, तो इन दोनों को याद करने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में हम इसे मनाते हैं। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को हुआ था। ये एक महान शिक्षक थे जिन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष अध्यापन किया। यानी 40 वर्षों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाया। इस दौरान इन्होंने कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में भी अध्यापन का कार्य किया। यानी कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे थे जो प्रसिद्ध हैं जहाँ पर इन्होंने पढ़ाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षकों के बारे में सोचा और अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। मतलब इनकी शिक्षा से प्रभावित होकर लोगों ने इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने को कहा। तो इन्होंने कहा कि यदि मेरा जन्मदिन मनाना है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इस तरह से इन्होंने शिक्षकों के सम्मान के लिए अपने जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को कहा और सन 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में इसे मनाया जाने लगा। यानी 1962 को 5 सितंबर से ये इसके शिक्षक दिवस की शुरुआत हो गई। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक के साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे। यानी शिक्षक तो थे ही, साथ साथ एक महान दार्शनिक भी थे। चलिए अब शिक्षक दिवस की तैयारियां कैसे होती हैं ये जान लेते हैं। क्या क्या तैयारियां की जाती हैं इसमें। तो शिक्षक दिवस शिक्षकों और छात्रों के रिश्तों को और भी मधुर बनाने का एक महान अवसर होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षक के बीच में और छात्रों के बीच में इस शिक्षक दिवस के कारण और अधिक मधुर अच्छे रिश्ते बनते हैं, प्रगाढ़ रिश्ते बनते हैं, जो बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विद्यार्थी अपने शिक्षकों को बधाई देने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो विद्यार्थी जो होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो बहुत सारे योजनाएं बनाते हैं कि शिक्षक को ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। और इसी तरह से विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। स्कूल व कॉलेजों में शिक्षक दिवस पर बहुत से कार्यक्रम होते हैं। यानी जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज हैं, वहाँ पर शिक्षक दिवस पर विशेष रूप से बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। चलिए अब आते हैं गुरु शिष्य का संबंध पर। तो शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन में वास्तविक कुम्हार होता है। अर्थात जिस तरह से एक कुम्हार कच्ची मिट्टी को सुंदर रूप, सुंदर आकार देकर उसे पकाता है, बनाता है, मजबूत करता है, उसी तरह से शिक्षक भी बच्चों को परिपक्व बनाता है, उन्हें सही राह दिखाता है। शिक्षक न केवल विद्यार्थी के जीवन को आकार देता है, बल्कि उन्हें इस काबिल भी बनाता है कि वह पूरी दुनिया में अंधकार हो तो उसे रोशन कर सके। एक शिक्षक उस माली की तरह है जो एक बगीचे को
अलग अलग रूप रंग से फूलों को सजाता है। जैसे माली होता है, बगीचे में अलग अलग पेड़ पौधों को लगा करके उनको फूलों से सजाता है, फूल उसमें लगते हैं। बिल्कुल शिक्षक भी वैसे होता है, जो छात्रों को कारणों पर भी मुस्कुराकर चलने के लिए प्रेरित करता है। एक शिक्षक विद्यार्थी को उनका सही मार्गदर्शन कराता है, रास्ता बताता है। चलिए अब आते हैं उपसंहार पर। तो हमें अपने शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी अपने शिक्षकों को भूलना नहीं चाहिए। वे हमें एक मजबूत और साहसी इंसान बनाते हैं। उनकी शिक्षा के बदले हम उन्हें कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन उनका सम्मान आदर कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। इसलिए हमें ये प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम अपने शिक्षक का हमेशा सम्मान करेंगे, क्योंकि बिना एक शिक्षक के हम सभी इस दुनिया में अधूरे हैं।